लास्ट वीडियो में हमने देखा कि हम अपने एलिमेंट्स को किस तरह से स्टाइल कर सकते हैं, कितने नंबर ऑफ वे से हम अपने पेज को पे स्टाइलिंग अप्लाई कर सकते हैं। अभी हम बात करेंगे बेसिकली सीएसएस में सिलेक्टर्स और उसके सिंटैक्स की। लेट्स सपोज जब भी हम कोई एलिमेंट को टारगेट करते हैं तो उसके लिए एक सिंटैक्स फॉलो किया जाता है। लेट्स सपोज मैं यहां पे भी एक स्टाइल का टैग ले रहा हूं और यहाँ पे हम एक पी टैग ले रहे हैं। अभी मैं इसमें कोई डमी सा कंटेंट दे रहा हूं। हम इसको भी स्टाइल करने वाले हैं पी टैग को। एक तो ये है कि मैं इसको डायरेक्ट सिलेक्ट कर लूं। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे पी टैग का नेम डिफाइन करता हूं, जिसे हम बाय टैग नेम स्टाइलिंग बोल सकते हैं। इसके बाद हमारे पास कर्ली ब्रेसेस के साइन आएंगे, तो हमने पी टैग को जो है वो यहाँ पे टारगेट कर लिया। अब इस कर्ली ब्रेसेस में मैं जो भी सीएसएस की प्रॉपर्टी डिफाइन करूंगा वो इस पी टैग पे क्या हो जाएगी, अप्लाई हो जाएगी। लेट्स सपोज कि मैं यहाँ पे अगेन इसका कलर चेंज करते हैं एक्वा, और यहाँ पे आप रिफ्रेश करेंगे तो उसका कलर चेंज है। ओके, लेट्स सपोज कि यहाँ इसी पेज में रहते हुए मेरे पास एक और पी टैग है, उसमें भी कुछ डमी टेक्स्ट है। अभी मैंने इस टैग को जैसे ही यहाँ पे डिफाइन किया, अगेन रिफ्रेश करता हूं तो दोनों जो मेरे पैराग्राफ हैं दोनों का कलर सेम है। लेट्स सपोज कि मैं सेकंड पैराग्राफ का कलर चेंज करना चाह रहा हूं, तो कैसे करेंगे? तो यहां पे अभी हमें अपने स्टाइलर जो है सिलेक्टर, इसे चेंज करना पड़ेगा। अभी हमारे इस कंटेंट के अंदर जहां पे हमने स्टाइलिंग को डिफाइन किया, जितने भी पी टैग होंगे उन सब पे ये कलर जो है वो डिफाइन मतलब उस पे अप्लाई हो जाएगा। एक दूसरा वे जो हमारे पास होता है, हम क्लास बेस्ड स्टाइलिंग अप्लाई कर सकते हैं। तो हम एक क्लास एट्रीब्यूट डिफाइन करते हैं और इसमें कोई भी एक जेनेरिक सा नेम या एक मीनिंगफुल नेम देते हैं। यहां पे हम अभी कहते हैं डमी टेक्स्ट। मैं इस क्लास नेम को भी यहां से कॉपी करूंगा। कॉपी करने के बाद अपने हम इस सिलेक्टर में आते हैं। सिलेक्टर में आकर डॉट और उसका क्लास नेम डिफाइन करते हैं और यहां पे कर्ली ब्रेसेस के साइन आ जाएंगे। अभी हमने एक क्लास बेस्ड सिलेक्टर को डिफाइन किया। जो भी हमारी क्लास होगी, जब हम क्लास बेस्ड स्टाइलिंग कर रहे हैं तो उसके नेम से पहले डॉट, उसका क्लास नेम और ऑब्जेक्ट में हमने प्रॉपर्टीज डिफाइन करनी है। लेट्स सपोज कि मैं फॉन्ट साइज इंक्रीज करना चाह रहा हूं, तो फॉन्ट साइज इंक्रीज करने के लिए हम फॉन्ट साइज प्रॉपर्टी यहाँ पे डिफाइन करते हैं। अभी यहाँ पे हमें जो सेकंड यहाँ ब्लिंक कर रहा है मेरा कर्सर, यहाँ पे हमें इसकी वैल्यू पास करनी होगी। जैसा कि हम कहते हैं कि इसकी जो फॉन्ट साइज है वो 30 पिक्सल हो। मैंने कोड को सेव किया। अभी हम दोबारा यहाँ पे आते हैं, तो बाय डिफॉल्ट जो हमारा एक पहला पैराग्राफ है वो जस्ट स्टाइलिंग उस पे अप्लाई हो रही है। तो जैसे इस दूसरे पे रहते हुए अगेन मैं क्लास डिफाइन करता हूं और यहां पे भी एक डमी सी क्लास डमी टेक्स्ट -2। इसे हम अभी कॉपी करते हैं। कॉपी करके दोबारा स्टाइल में आते हैं। स्टाइल टैग में यहां पे हम .v के यहां पेस्ट किया और इसे सिलेक्ट कर लिया। ओके, अब ये जो हमारा सेकंड है, हम इस पैराग्राफ को टारगेट कर रहे हैं। यहां पे मैं इसका अगेन यहां पे एक कलर चेंज करता हूं। कलर जैसा कि आप कह लें कि ब्लू वायलेट हम अप्लाई कर रहे हैं। तो अब दोनों पे डिफरेंट स्टाइलिंग हो रही है। एक पे हम फॉन्ट साइज को हैंडल कर रहे हैं, एक पे हम इसका कलर चेंज कर रहे हैं। तो हमने इसे जो स्टाइलिंग है वो क्लास पे अप्लाई की। सेम ऐसे ही हम आईडी एट्रीब्यूट के साथ भी यहां पे स्टाइलिंग अप्लाई कर सकते हैं। आईडी स्टाइल करके मैंने इसका नाम रख लिया। वैसे तो हम कोई जेनेरिक नाम रखेंगे, एक मीनिंगफुल नेम होगा। फिलहाल हमने एक डमी सा नेम यहां पे डिफाइन किया। जब हमने आईडी पे स्टाइलिंग अप्लाई करनी है तो हम आईडी के साथ हैश का साइन और जो हमारी आईडी है वो यहां पे डिफाइन कर देंगे। अगेन कर्ली ब्रेसेस आ जाएंगी और यहाँ पे हमें जो भी इसका स्टाइल चाहिए वही हमें यहाँ पे अप्लाई कर देना है। मैं दोनों को यहाँ पे भी कमेंट कर रहा हूं। कमेंट का मतलब ये है कि हम जो भी चीज इन फॉरवर्ड और हम जो स्टैटिक का साइन है इसमें रैप कर देंगे, वो चीज हमारे इस ब्राउजर पे कोई इंपैक्ट क्रिएट नहीं करेगी, जस्ट हमारे कोड में वो चीज रहेगी। अभी यहाँ पे मैं आईडी स्टाइल के अंदर मैं इसका यहाँ पे फॉन्ट साइज कह रहा हूं कि हमें क्या चाहिए, लेट्स सपोज के 40 पिक्सल चाहिए। तो जिस हमने एलिमेंट के साथ ये आईडी असाइन की हुई है, जैसा कि वो पी टैग है, इसलिए आप देखेंगे कि यहाँ पे उसकी स्टाइलिंग आपको इंप्लीमेंट होती नजर आ रही है। यहाँ पे बेसिकली दोनों स्टाइल करने के लिए चाहे आप आईडी यूज कर लें या फिर क्लास बेस्ड स्टाइलिंग अप्लाई कर लें,
बट यहाँ पे प्रियोरिटी का चेंज आएगा। एक आपने क्लास बेस अप्लाई की है, जैसा कि मैं यहां पे आके इसको अनकमेंट कर रहा हूं, इसको अनकमेंट करते हैं कुछ ऐसे, और इसको यहां पे हम कमेंट आउट रहने देते हैं। सो यहाँ पे एक हमने सेम एलिमेंट है, इसमें हम डमी क्लास के साथ उसका फॉन्ट साइज यहाँ पे 30 दे रहे हैं, और यहाँ पे इसका कलर भी साथ में हम चेंज कर देते हैं ताकि हम डिफरेंशिएट कर पाए ब्राउजर में। तो अभी इसको पेज को रिफ्रेश करते हैं, तो हमने जो स्टाइल आईडी के साथ अप्लाई किया वो यहाँ पे आपको इंप्लीमेंट होता नजर आ रहा है। तो आईडी बेस्ड जो स्टाइलिंग है उसकी प्रायोरिटी ज्यादा होती है क्लास के साथ। अगर आपने सेम एलिमेंट को क्लास के साथ स्टाइल किया और एक आईडी के साथ, तो आईडी वाला जो स्टाइल है वो इस पे क्या हो जाएगा, अप्लाई हो जाएगा। तो अपने कोड के अंदर हम एलिमेंट को स्टाइल करने के लिए आईडी और क्लास बेस्ड सिलेक्टर्स की हेल्प लेंगे।